हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम जैसे स्विचेस का प्रिपरेशन करवा रहे थे, तो चलिए आज हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा मिडवाइफरी या फिर हम लोग उसको ओबीजी यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ऑफ ओबीजी यानी कि मिडवाइफरी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेडिकल नर्सिंग अड्डा पर 2.0 पे आपका सभी का आपका स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड हर फीटस ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ इज। जब मदर और फीटस का कनेक्शन कब होता है, इंट्रायूटराइन लाइफ के ड्यूरिंग, उस कनेक्शन का स्टेब्लिश किसकी वजह से होता है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है प्लेसेंटा की वजह से, सेकंड है डेसुडा की वजह से, या फिर थर्ड है यूट्रस की वजह से, या फिर फोर्थ है वेजाइना की वजह से। तो कौन सा ऐसा है जो कि रिलेशन होता है मदर और फीटस के बीच में ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ, तो वो क्या होता है, प्लेसेंटा के कारण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लेसेंटा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्रास्टियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज कंप्लीटेड ऑन। जब फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है तो कौन से डे पे इम्प्लांट होता है, तो 5th डे पे, 11th डे पे, 20th डे पे, या फिर 2nd डे पे। आफ्टर फर्टिलाइज्ड ओवम कब इम्प्लांट होता है, तो 11th डे पे इम्प्लांट होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एट द टर्म द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज। जो टर्म बेबी है उनका प्लेसेंटा का वेट क्या होगा, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, या फिर 1000 ग्राम। तो जो नॉर्मल बेबी डिलीवर होते हैं तो उनका क्या होता है, 500 ग्राम प्लेसेंटा का वेट होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एट द टर्म द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा दैट इज ऑफ अ फीटल ओरिजिन इज अबाउट। जो प्लेसेंटा का बेबी प्लेसेंटा यानी कि फीटल की तरफ का जो प्लेसेंटा का पार्ट होता है उसका ओरिजिन का क्या होता है, कब होता है, तो कब होता है, 1/5 डे, 1/4 डे, या 4/5 डे, या फिर 1/2 डे। तो क्या होगा इसमें, 4/5। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज मैच्योर प्लेसेंटा इज अबाउट। जब प्लेसेंटा मैच्योर हो जाता है तो उसका ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, 150 ml, 1000 ml, या फिर 50 ml। तो इसमें क्या होगा, 500 ml वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर में, ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ रेट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा इज अबाउट। जब इंट्रायूटराइन लाइफ जो होता है उसमें फीटल का ब्लड रेट जब प्लेसेंटा के थ्रू होता है तो कितना होता है, 400 ml पर मिनट है, 800 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट, या फिर 1000 ml पर मिनट। तो कितना होगा, 400 ml पर मिनट, जो कि नॉर्मल वैल्यू में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द फॉलोइंग विच इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो कि करेक्ट है और प्लेसेंटा का फंक्शन को शो करता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिशन बिटवीन द मदर एंड फीटस, सेकेंड प्रोड्यूस द हार्मोन्स नेसेसरी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, बैरियर फंक्शन, या फिर ऑल। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल इज करेक्ट, क्योंकि ये सारे फंक्शंस प्लेसेंटा के होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द एंजाइम दैट इज इलेबोरेट इन द प्लेसेंटा एंड एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ
काइनेटिक एसिड इज, जो इलेबरेट होता है, प्लेसेंटा का जो एंजाइम होता है इलेबरेट होता है, और जो सिंथेसिस होता है, जो इम्पोर्टेंट सिंथेसिस होता है क्या, एराकोनाइड एसिड का, वो क्या होता है? तो फर्स्ट है डायमोनियम ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्सीटोसिनेज, थर्ड है फॉस्फोफोलेज A2 एंड लास्ट वन इज मिथार्जिन। तो इसमें कौन सा आंसर इज करेक्ट होगा? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिनेज। जो भी जो क्या है, प्लेसेंटा को इलेबोरेट करता है, जो एंजाइम है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिस जो होता है वो एंजाइम इलेबोरेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टू रिगार्डिंग एमनेटिक फ्लूइड। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एमनेटिक फ्लूइडिंग के रिगार्डिंग सही नहीं है? एट टर्म इट इज मेजर अबाउट द 600 ml. It is alkaline in nature. A specific gravity is about 1.010. Near term is color is golden. इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? डी नंबर इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन नॉर्मल कंडीशन कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड एट टर्म इज, कौन सा होगा? पेल स्ट्रोक कलर, गोल्डन, ग्रीन येलोश, डार्क ब्राउन कलर। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, पेल स्ट्रोक कलर होगा। एमनेटिक फ्लूइड का जब टर्म बेबी डिलीवर होते हैं तो पेल स्ट्रोक कलर। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग RH इनकम्पेटिबिलिटी कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड इज। जब RH इनकम्प्लीटी रहता है तो एमनेटिक फ्लूइड का कौन सा कलर देखा जाता है? तो पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर, या फिर ग्रीनिश येलो, या फिर डार्क ब्राउन कलर। तो इसमें क्या होगा? गोल्डन कलर देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर में, ड्यूरिंग पोस्ट मैच्योरिटी कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड इज पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर, ग्रीनिश येलो, या फिर डार्क ब्राउन कलर। क्या होगा? ग्रीनिश येलो कलर। पोस्ट मैच्योरिटी यानी कि 42 या 43 वीक के बाद जब बेबी डिलीवर हो रहा है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एमनेटिक फ्लूइड, जो एमनेटिक फ्लूइड में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, कौन सा कंपाउंड होता है? प्रोटीन, लिपिड्स एंड ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, या फिर सभी। तो इनमें कौन सा आंसर होगा? सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें प्रोटीन भी अवेलेबल होते हैं, लिपिड एंड ग्लूकोज भी होते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड भी होते हैं, जो कि बेबी को पोषण देने में हेल्प करते हैं और बेबी को प्रिवेंट भी करते हैं। द फंक्शन ऑफ एमनेटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। एमनेटिक फ्लूइड का प्रेगनेंसी में क्या फंक्शन होता है? इट एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर, इट मेंटेन एन इवन टेम्परेचर, इट अलाउ टू फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबव। जितने भी फंक्शंस हैं इनमें सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एमनेटिक फ्लूइड ड्यूरिंग लेबर is it help in the dilation of cervix, it flushes the birth canal during labor, during uterine contractions, it prevent market interference with the placenta circulation, या फिर all of the above। कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो all of the above। जो एमनेटिक फ्लूइड का फंक्शन होता है ड्यूरिंग लेबर वो ये सभी होता है, डायलेशन करना सर्विक्स का, या फिर बर्थ कैनाल का जो भी फ्लशेज होते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन में, पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब वेजाइना का पीएच क्या होगा जब लेडी प्रेग्नेंट है? एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, न्यूट्रल होंगे, या फिर सम टाइम एसिडिक एंड सम टाइम बेसिक। तो क्या होंगे फ्रेंड्स? एसिडिक होंगे। अगर एसिडिक होंगे तो कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी माइक्रोनिज इंटर नहीं करेगा,
तो हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ऐसे भी क्या होते हैं, एसिडिक ही होते हैं फीमेल के वजाइना। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज फॉल्स, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि गलत है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज अ enlargement of body uterus. Weight of uterus at term is about 200 grams. In multipara at terms is a position of uterus is commonly antevoted. The shape of the uterus become spherical beyond 36 weeks. तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें होगा सेकेंड नंबर। The weight of the uterus at term is about 200 to 800 grams. तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। 80 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म इज अबाउट, जब टर्म बेबी डिलीवर हो रहे हैं तो यूट्रस का वेट कितना होगा, 200 to 300 mg, 9 से 1000 ग्राम, या फिर 2 से 3 kg, या फिर 400 से 500 ग्राम। तो क्या होगा हमारा बी नंबर इज करेक्ट आंसर। 900 से 1000 ग्राम जो होता है नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्रोंटॉक्स हिकस कंट्रैक्शन आर, क्या होता है, यूटेराइन कंट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी, कार्डियक कंट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी, यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, या फिर यूटेराइन कंट्रैक्शन दैट ऑकर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट, यूटेराइन कंट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के दौरान यूटेराइन कंट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंटॉक्स हिकस कंट्रैक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ब्रोंटॉक्स contractions are found during pregnancy, या फिर in abdominal pregnancy ब्रोंटॉक्स contractions are more frequent, फिर ब्रोंटॉक्स contraction can't be felt by manual examination, या फिर during examination uterine contraction become more frequent with increase the intensity। तो इसमें कौन सा आंसर इज करेक्ट, बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। In abdominal pregnancy, ब्रोंटॉक्स contraction are more frequent. Next बात करते हैं फ्रेंड्स, the physiological changes in a breast that take place during pregnancy। कौन सा ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, निपल बिकम एंड इरेक्टल एंड लार्जर, इंक्रीज वस्कुलरिटी, या फिर सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। सभी में हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजमेंट दिखता है, निपल लार्ज देखने को मिलेगा, या फिर इरेक्टाइल रहेगा, इंक्रीज वस्कुलरिटी भी रहेंगे, और ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हम द सेबकस ग्लैंड्स विच रिमेन नॉन डोमिनेंट इन अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बिकम हाइपरथ्रोइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नोन एज, क्या हम बोलेंगे इसको, तो सेकेंडरी एरियोला, या फिर मोमेंट्री ट्यूबरक्लस, ब्रोंटॉक्स कंट्रैक्शन, या फिर एक्सिलरी ट्रेल्स, क्या बोलेंगे, मोन्ट्रेनरी ट्यूबरक्लस। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 23 नंबर, इन फॉलोइंग विच इज एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, हमको इम्पॉर्टेंट साइन क्या देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी का, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, लार्ज इरेक्टाइल एंड डीपली पिगमेंटेड निपल, सीक्वेंस एंड secretion of breast who are never lactate, yellowish discoloration of breast। तो इसमें क्या, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन का, ड्यूरिंग +2 स्टेशंस पोजिशन ऑफ fetal head is below ischial spine, above ischial spine, behind ischial spine, या फिर just above the pelvic inlet। क्या रहेगा, बिलो ischial spine, हमारा जो बिलो ischial spine इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विक, हमारा मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विक कौन सा देखा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, एंड्रॉयड, गायनेकॉयड, पैटलीपर्ड एंड एंथ्रेपर्ड। तो हमारा क्या होगा, गायनेकॉयड इज मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, द स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क्स predominantly found in the abdominal wall below the umbilicals during pregnancy is a term as, इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कलोसोमा ग्रेविडम या फिर लीनिया निग्रा, स्ट्रिया ग्रेविडम या फिर मोंगोट्रीमेरी ट्यूबरक्लोस, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स हम। तो हमारा जो सी नंबर है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। स्ट्रिया ग्रेविडम इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल टर्न प्रेगनेंसी हेल्दी वुमेन इज अबाउट, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनका क्या देखने को मिलता है, जो गेन करती हैं वेट, वो कितना गेन करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 5 kg, 6 kg, 3 kg या फिर 11 kg। तो टोटल वेट हम लोग को देखने को मिलता है 11 kg। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हुआ तो 11 kg, अगर ट्विंस रहते हैं तो वेरी कर सकता है। टोटल इंक्रीमेंट इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, जो टोटल इंक्रीमेंट करने का मतलब जो इंक्रीज होता है ब्लड वॉल्यूम का प्रेगनेंसी के दौरान, वो कितना होता है, 100 ml, 200 ml, 1500 ml या फिर 500 ml। तो कितना होगा फ्रेंड्स, 1500 ml इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इन फॉलो, तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। In the following, which statement is true? During pregnancy, total protein level is increased. If during pregnancy, plasma protein concentration increase. During pregnancy, albumin level increase. या फिर during pregnancy, globulin level slightly reduce. तो इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन जो स्टेटमेंट्स है उनमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट नॉट ऑकर डेवलप ऑन डे 14 to 21 पोस्ट कंसंट्रेशन, या फिर ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एक्सटर्नल जेनाइटालिया डेवलप ऑन वीक 8 से 12 पोस्ट कंसंट्रेशन, या फिर ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ऑल मेजर स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड by 8 to 6 week post conception, या फिर both the testes descend into the scrotum by 28 week post conception। इनमें क्या होगा फ्रेंड्स, डी नंबर इज करेक्ट आंसर, जो कि फॉल्स है, इन सारे स्टेटमेंट्स में फॉल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट रेट डिक्रीज, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेनस प्रेशर्स इंक्रीज। इनमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो सी नंबर इज हमारा करेक्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी का स्पेस होता है वो बेबी थोड़ा थोड़ा स्पीड लेना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट बोथ द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम बाय, कौन से वीक में जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, डिसेंट देखने को मिलेगा, यानी कि फीटल डेवलपमेंट में बोथ टेस्टिस डिसेंट होगा, यानी कि डिसेंट आता है। तो बात करते हैं हम 20 वीक्स या फिर 28 वीक्स या फिर 32 वीक्स या फिर 40 वीक्स, तो इसमें क्या होगा, 40 वीक्स में। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 33 नंबर जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन विच ऑर्गन, जब प्रेगनेंसी होता है तो उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस ऑर्गन में अकर होगा, यूट्रस में, ब्रेस्ट में, विजाइना में, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन ग्राफिकन फॉलिस डेवलप, जो हमारा HGF है, यानी कि जो हमारा हार्मोन है, हार्मोन ग्राफिकन फॉलिक्स है, किस चीज़ को डेवलप करने में इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि जो हमारा है एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन, SFC, NLH।
तो क्या होगा इसमें FSH जो होता है हार्मोन ग्राफिकन फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूड एक्टिविटी ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। जो हमारा FSH हार्मोन्स है वो किस चीज़ के लिए नेसेसरी होता है कंटिन्यूड एक्टिविटी के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH या फिर थायरॉक्सिन। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा एस्ट्रोजन इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज अ पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन। हम पावर हाउस ऑफ क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर यानी पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन क्या बोलेंगे उसको हम, कॉर्पस ल्यूटियम को या फिर प्लेसेंटा को या फिर यूट्रस को या फिर ब्रेस्ट को। तो क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा को हम लोग पावर हाउस ऑफ हार्मोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन earlier pregnancy in human being is maintained by। जो earlier pregnancy होता है ह्यूमन बीइंग मेंटेन किस चीज़ के थ्रू करता है, क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू या फिर कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू या फिर ब्रेस्ट के थ्रू या फिर ग्राफिकन फॉलिक्स के थ्रू। तो क्या होगा कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू जो होता है वो मेंटेन करता है earlier pregnancy। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा जो 38 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ HCG। जो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ HCG है वो क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टिल 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर स्टिमुलेट मैटरनल थायराइड ग्लैंड या फिर इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट या हाइपरट्रोफी ऑफ वेजाइना। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टिल 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन क्रोनिक ग्नोडोट्रोपिन IG। क्या मीन्स है, जो हमारा ह्यूमन क्रोनिक ग्नोडोट्रोपिन IG यानी कि HCG है, जो ह्यूमन क्रोनिक ग्नोडोट्रोपिन है HCG का क्या ह्यूमन में फंक्शंस होते हैं, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम टिल 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर स्टिमुलेट द लीडिंग सेल्स ऑफ मेल फीटस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन या फिर एक्सक्रेशंस ऑफ मिल्क या फिर बोथ A and B। तो क्या होगा फ्रेंड्स, बोथ A and B आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ह्यूमन क्रोनिक ग्नोडोट्रोपिन हार्मोनल सिक्रेटेड बाय। किसके थ्रू सिक्रेटेड किया है, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर साइनकोट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा या फिर ग्राफिकन फॉल्स या फिर लास्ट क्या है, इंडोमेट्रियम। तो हमारा किसके थ्रू होता है, B नंबर इज करेक्ट आंसर, साइनकोट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, सीक्रेट करता है HCG। नेक्स्ट बात करते हैं हम द हाल्फ लाइफ ऑफ द HCG अबाउट। जो HCG का होता है उसका हाल्फ लाइफ कितने टाइम का होता है, 10 डेज 24 आवर्स या फिर 24 डेज या फिर 10 मिनट्स। तो कितना का होगा, 24 आवर्स के लिए ही होता है हाल्फ लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड द वैल्यू ऑफ HCG इन ब्लड रीच मैक्सिमम बिटवीन। जो HCG का ब्लड रीच मैक्सिमम कितने दिन का होता है, 10 से 30 दिन का प्रेगनेंसी में या फिर 60 से 70 दिन का प्रेगनेंसी या फिर 4 से 5 महीने का प्रेगनेंसी या फिर 4 से 5 दिन के प्रेगनेंसी में। तो क्या होगा इसमें, 60 to 70 डे ऑफ द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स इन द फॉलोइंग विच हार्मोन्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि सीक्रेट नहीं किया जाता है, HCG, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन या फिर प्रेगनेंसी स्पेसिफिक B1 ग्लाइकोप्रोटीन या फिर टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या हो करेक्ट, टेस्टोस्टेरोन इज करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स ओस्ट्रल इज द फर्स्ट detectable at 4th day of pregnancy, on very first day of pregnancy, 2 months of pregnancy या फिर 5 months of pregnancy। कब देखने को मिलता है, 2 months of pregnancy रहेंगे तब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द हार्मोन द sensitize the myometrium to oxytocin
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG या फिर टेस्टोस्टेरोन? कौन सा होगा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान हाइपर टेंसिव जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा डिसऑर्डर होता है? इक्लैम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर हाइपरमेसिस ग्रेविडम या फिर एक्टो प्रेगनेंसी? तुम्हारा क्या होगा? इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया होता है जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में इंक्लूड किया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग प्रेगनेंसी? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीजेस या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें क्या होगा? कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस देखने को मिलेगा। तो हमारे लाइव में ज़रूर जुड़िएगा फ्रेंड्स, उसमें आपको ESC और ESIC और CHO का जो भी प्रिपरेशन है वो हमारे लाइव वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्स फॉर हाइपरट्रोफी एंड परफोलेशंस ऑफ द डक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट? तो क्या होगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर HCG या फिर टेस्टोस्टेरोन? तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 49 नंबर, द ब्रेस्ट इज अ मॉडिफिकेशंस ऑफ, जो ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन हुआ है वो किस ग्लैंड के थ्रू हुआ है? तो फर्स्ट हमारा स्वेट ग्लैंड, सेकंड है फर्स्ट है सीबम ग्लैंड, सेकंड है स्वेट ग्लैंड, थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड एंड लास्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड के थ्रू होता है? स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 50 नंबर क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी डिफाइंड एज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? फर्स्ट 12 वीक या फिर 5 to 6 वीक्स या फिर 13 से 28 वीक या फिर 29 से 40 वीक? तो क्या किया जाएगा? फर्स्ट 12 वीक। 12 वीक कहने का मतलब कि 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स में को काउंट करके एक ट्राइमेस्टर बनाया जाता है। तो आप टोटल 50 क्वेश्चंस देखें फ्रेंड्स, जो कि CHO के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम ये जो बात किए हैं वो मिडवाइफरी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। तो आप ये पार्ट 1 देख रहे हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे पार्ट 2 में, जो कि आप बने रहिएगा फ्रेंड्स हमारे साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।